नमस्कार मित्रों, मैं रवि बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने अपना विषय महिला व बाल अपराध शुरू किया था, जिसमें हमने इसको दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था महिला अपराध और दूसरा भाग था बाल अपराध, जिसको हमने पहले स्टार्ट किया था महिला अपराध। महिला अपराध में बांटा था, जिसमें पहला भाग था महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। दूसरा भाग था महिलाओं के साथ हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, और तीसरा भाग था महिलाओं के साथ हिंसा के क्या कारण है, और चौथा भाग था भारतीय दंड संहिता, जिसे हमने पिछली वीडियो में शुरुआत की थी। तो आगे इसे स्टार्ट करते हैं। चौथे भाग को भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। आईपीसी को कहते हैं इंडियन पेनल कोड, जिसमें हमने इसमें कुल धाराएं होती है 511, जिसमें हमें मुख्य मुख्य धाराओं की बात करनी है, और इसे हम अलग अलग भागों में करनी है, जिसमें हमने दो भागों की चर्चा की थी। पहला भाग था अश्लील कार्य संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसमें हमने 3 धाराओं की बात की थी। धारा 292, जिसमें हमने कहा था कि अश्लील साहित्य संबंधी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे 7 साल की सजा है। दूसरी धारा थी धारा 293। धारा 293 कहती है अगर कोई तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी कार्य करता है तो उसे सजा है 10 साल की। और तीसरी धारा थी इसमें धारा 294। धारा 294 कहती है अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मंच पर खड़े होकर अश्लील गाने या अश्लील गजलें या अश्लील शायरी गाता है तो उसे सजा है 10 साल की। और दूसरा भाग में इसमें भारतीय दंड संहिता में दूसरा भाग था हत्या संबंधित भाग, जिसमें हमने 2 धाराओं की बात की थी। धारा 302, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे सजा है आजीवन कारावास। और दूसरी धारा थी धारा 307। धारा 307 कहती है किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना तो उस व्यक्ति को सजा है उसे सजा है 10 साल की। तो हम तीसरे भाग की इसमें बात करते हैं। तीसरा भाग है इसमें आत्महत्या। तीसरा भाग है इसमें आत्महत्या संबंधित धारा। इसमें हम बात करेंगे आत्महत्या संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसमें बात करते हैं हम धारा 3। पहली धारा है इसमें धारा 305। धारा 305 कहती है अगर कोई बालक आत्महत्या का प्रयास करता है या आत्मदाह का प्रयास करता है तो उस बालक को सजा है 7 साल की। धारा 305 कहती है कोई बालक आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे सजा है 7 साल की। उसे सजा है 7 साल की। धारा 305 कहती है अगर कोई बालक आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे सजा है 7 साल की। दूसरी इसमें धारा है धारा 307। धारा 307 कहती है अगर कोई बालिक व्यक्ति आत्महत्या या आत्मदाह का प्रयास करता है तो उसे सजा है 10 साल की। अगर कोई बालिक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे सजा है 10 साल की। उसे सजा है 10 साल की। तो
तीसरा भाग था हमारा भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा है धारा 305। धारा 305 कहती है कोई बालक आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे सजा है 7 साल की। धारा 307 कहती है अगर बालिक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे सजा है 10 साल की। और यही हमारा यही हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में कहता है किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसे मरने का अधिकार नहीं। अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आत्महत्या संबंधी धाराओं में इसमें 2 धाराओं की बात की थी, जिसमें धारा 305 और धारा 307। दोस्तों आपको इस चैनल पर महिला बाल अपराध का पूरा टॉपिक करवाया जाएगा, जिसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक राजस्थान पुलिस की अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उन तक पहुंच सके। तो इसमें हमने आईपीसी में तीसरे भाग में आत्महत्या संबंधी धाराओं की बात की थी, और इसमें चौथा भाग है गर्भपात संबंधित कौन सी धाराएं हैं। चौथा भाग है गर्भपात संबंधित धाराएं। दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है उस तक यह वीडियो पहुंच सके, क्योंकि यह नया पार्ट है और यह बहुत ही कम यूट्यूब चैनलों के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में यह पूरा टॉपिक करवाया जाएगा। तो इसमें भारतीय दंड संहिता में बात करते हैं भारतीय गर्भपात संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहली धारा की बात करूंगा मैं। पहली धारा है इसमें धारा 312। धारा 312 कहती है धारा 312 कहती है किसी महिला का गर्भपात करना या गर्भपात कोई महिला करवाती है तो उस महिला को सजा है, मिनिमम सजा है 2 साल की और मैक्सिमम सजा है 7 साल की। महिला के द्वारा महिला का गर्भपात करना या करवाना, गर्भपात करना या करवाना, जो व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात करता है या गर्भपात करवाता है तो उस व्यक्ति या उस महिला को सजा है मिनिमम सजा है इसमें 2 साल की और मैक्सिमम सजा है इसमें 7 साल की। गर्भपात संबंधी धाराओं में पहली धारा है धारा 312, जिसमें महिला का गर्भपात करना या किसी महिला का गर्भपात करवाना, तो इसमें सजा है 2 साल की, मैक्सिमम सजा है 7 साल की। इसमें दूसरा एक धारा है धारा 313। धारा 313 कहती है किसी महिला की जानबूझकर उसकी बिना सहमति के उसका गर्भपात करना, उस व्यक्ति या उस महिला जो उसका गर्भपात करते हैं या गर्भपात धक्के से करवाते हैं तो उनको सजा है 10 साल की। किसी महिला की बिना सहमति के गर्भपात करवाना तो सजा है 10 साल की। तो सजा है 10 साल की, तो सजा 10 साल की सजा है। गर्भपात संबंधी धाराओं में 2 धाराओं की बात कर चुके हैं। पहली धारा है धारा 312, जिसमें महिला का गर्भपात करना या करवाना उसे सजा है मिनिमम 2 साल की, मैक्सिमम है 7 साल की। धारा 313 कहती है किसी महिला की बिना सहमति के गर्भपात करवाना तो उसे सजा है 7 साल की। अगली धारा की बात करते हैं इसमें धारा 314 की। धारा 314 कहती है गर्भपात के समय किसी महिला की मृत्यु हो जाना
धारा 314 कहती है गर्भपात के समय महिला की मृत्यु हो जाना, गर्भपात के समय महिला की मृत्यु हो जाना, तो इसमें डॉक्टर को सजा मिलती है। धारा 314 कहती है गर्भपात के समय अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसमें डॉक्टर को सजा है 10 साल की, इसमें सजा है 10 साल की। बात करते हैं अगली धारा की, धारा 315। धारा 315 कहती है किसी महिला के गर्भ में ही उसके भ्रूण की हत्या कर देना, मतलब धारा 315 है भ्रूण हत्या संबंधित, भ्रूण हत्या, तो उसे सजा है 10 साल की। धारा 315 कहती है किसी महिला के पेट में ही उसके बच्चे की हत्या कर देना, तो उस व्यक्ति को सजा है या उस महिला को सजा है 10 साल की। दोस्तों, गर्भपात संबंधी धाराओं में हमने 4 धाराओं की बात की है, जिसमें पहली धारा थी धारा 312, दूसरी थी धारा 313, तीसरी धारा थी धारा 314 और चौथी धारा थी धारा 315। धारा 315, अब बात करते हैं धारा 316 की। आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं या वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं 5वीं धारा की। 5वीं धारा, इसमें धारा 316। धारा 316 कहती है किसी नवजात शिशु का जन्म होते ही उसकी हत्या कर देना, तो धारा 316 कहती है नवजात शिशु का जन्म होते ही, धारा 316 कहती है नवजात शिशु का जन्म होते ही उसकी हत्या कर देना, उसे सजा है 10 साल की। सजा कितनी है? 10 साल की। धारा 316 कहती है किसी नवजात शिशु का जन्म होते ही उसकी हत्या कर देना, तो उसे सजा है 10 साल की। बात करते हैं 6ठी धारा की। इसमें धारा 6ठी है धारा 317। धारा 317 कहती है 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर निकाल देना, तो उस व्यक्ति या उस पिता को सजा है या उस माता को सजा है जो इसे घर से बाहर निकालते हैं। मिनिमम सजा है 3 साल की और मैक्सिमम है 7 साल की। धारा 317 कहती है 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर निकालना, घर से उम्र के बालक को घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकालना, तो सजा है इसमें, मिनिमम सजा है इसमें 3 साल की और मैक्सिमम सजा है 7 साल की, और मैक्सिमम सजा है 7 साल की। दोस्तों, अब गर्भपात संबंधी धाराओं में 5वीं धारा थी धारा 316, 6ठी धारा थी धारा 317, इसमें अंतिम धारा है धारा 318। धारा 318 कहती है किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने पास रख लेने पर यह अपराध है। धारा 318 कहती है नवजात शिशु की, धारा 318 कहती है नवजात शिशु की मृत्यु होने पर अपने पास रखना,
उसे सजा है 3 साल की, उसे सजा है 3 साल की। धारा 318 कहती है नवजात शिशु की मृत्यु होने पर अपने पास रखना, तो उसे सजा है 3 साल की। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में हमने चौथे भाग में 6 धाराओं की बात की है, जिसमें गर्भपात संबंधी धाराओं में 6 धाराएं। धारा 312 कहती है गर्भपात करवाना या करना यह कानूनी अपराध है, जिसमें सजा है, मिनिमम सजा है 2 साल की और मैक्सिमम सजा है 7 साल की। दूसरी धारा थी धारा 313, किसी महिला की बिना सहमति के उसका गर्भपात करवाना, उसे सजा है 10 साल की। फिर बात की थी तीसरी धारा, इसमें धारा 314। धारा 314 कहती है गर्भपात के समय अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस डॉक्टर को सजा है 10 साल की। फिर हमने बात की थी धारा 315 की। धारा 315 कहती है भ्रूण हत्या, किसी महिला के पेट में ही उसके बच्चे की हत्या कर देना, तो उसे सजा है 10 साल की। फिर हमने बात की थी धारा 316। धारा 316 कहती है नवजात शिशु की जन्म होते ही मृत्यु कर देना, तो उसे सजा है 10 साल की। फिर हमने बात की थी धारा 317 की। धारा 317 कहती है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर निकाल देना, तो उसे सजा है 12 वर्ष से कम उम्र के निकाल देना, उसे सजा है, मिनिमम सजा है 3 साल की और मैक्सिमम सजा है 7 साल की। और अंतिम इसमें धारा थी धारा 318, छठी धारा थी इसमें गर्भपात संबंधी धाराओं में धारा 318। धारा 318 कहती है नवजात शिशु की मृत्यु होने पर अपने पास रखना, उसे सजा है 3 साल की। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में हमने 4 भाग किए हैं और 5वां भाग करते हैं तेजाब डालने संबंधित। तेजाब डालने संबंधित हम 2 धाराओं की बात करते हैं। 5वां भाग है, इसमें तेजाब डालने संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं। तेजाब डालने संबंधित धारा है 2, जिसमें पहली धारा है धारा 326A। धारा 326A कहती है किसी महिला पर तेजाब डालना यह अपराध है। धारा 326 कहती है किसी महिला पर तेजाब डालना, किसी महिला पर तेजाब डालना। और दूसरी धारा है धारा 326B। धारा 326B कहती है किसी महिला पर तेजाब डालने का प्रयास करना, महिला पर तेजाब डालने का प्रयास करना। तेजाब डालने संबंधी 2 धाराएं हैं। धारा 326A किसी महिला पर तेजाब डालना, और दूसरी धारा 326B महिला पर तेजाब डालने का प्रयास करना। इनमें दोनों में सजा है, मिनिमम सजा है 10 साल की, और मैक्सिमम सजा है आजीवन कारावास। दोस्तों, तेजाब डालने संबंधी 2 धाराएं हैं। धारा 326A किसी महिला पर तेजाब डालना, तो और धारा 326B है किसी महिला पर तेजाब डालने का प्रयास करना, तो इसमें मिनिमम सजा है 10 साल की और मैक्सिमम सजा है आजीवन कारावास। दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में तेजाब पे संबंधित एक फिल्म का भी निर्देशन हुआ है, जिस फिल्म का नाम था छपाक फिल्म। और इसमें दीपिका पादुकोण एक्टर है जिन्होंने भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म के निर्देशक या डायरेक्टर है मेघना गुलजार। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में तेजाब डालने संबंधित
कौन सी फिल्म का निर्देशन हुआ है, तो उसका आंसर है छपाक फिल्म, जिसमें भूमिका निभाई थी दीपिका पादुकोण ने, और इसके निर्देशक या डायरेक्टर थे मेघना गुलजार। तो दोस्तों हमने भारतीय दंड संहिता में 5वें भाग की बात की, तेजाब डालने संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसमें हमने 2 धाराओं की बात की, धारा 326A, धारा 326B। अब बात करते हैं यौन उत्पीड़न संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं। इसमें छठा भाग है यौन उत्पीड़न संबंधित धाराएं। यौन उत्पीड़न संबंधित धारा। यौन उत्पीड़न संबंधी धारा में पहले बात करते हैं निर्भया कांड की। यौन उत्पीड़न संबंधी धारा में बात करते हैं पहले निर्भया कांड की। निर्भया कांड 2012, निर्भया कांड जिसमें हाल ही में निर्भया कांड के आरोपियों को सजा मिली है। और आपसे मेरा यह क्वेश्चन है कि निर्भया न्याय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, किस दिन को निर्भया न्याय दिवस घोषित किया गया है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है निर्भया न्याय दिवस कौन से दिन को घोषित किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें निर्भया कांड की सुनवाई करने वाले जज है दीपक मिश्रा। परीक्षा दर्शी इंपॉर्टेंट है कि निर्भया कांड की सुनवाई करने वाले जज कौन थे, दीपक मिश्रा। और निर्भया कांड में जिग्नेश कुमार की याचिका पर, निर्भया कांड में जिग्नेश कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 354 में 4 अन्य धाराएं जोड़ी हैं जो 5 भागों में हैं। निर्भया कांड में जिग्नेश कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 354 में 4 धाराएं जोड़ी है, 4 मुख्य धाराएं जोड़ी है जो कि 5 भागों में है। कितने भागों में है, 5 भागों में। अब बात करेंगे हम यौन उत्पीड़न संबंधित धारा 354 की। तो शुरुआत करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं यौन उत्पीड़न संबंधित धारा 354। धारा 354 कहती है किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करना या किसी महिला का लज्जा भंग करना। इसमें पहली धारा है धारा 354। धारा 354 कहती है किसी महिला की लज्जा को भंग करना, लज्जा को भंग करना। धारा 354 कहती है किसी महिला की लज्जा को भंग करना तो उसे सजा है, मिनिमम सजा है 3 साल की और मैक्सिमम सजा है 5 साल की। यौन उत्पीड़न संबंधी में पहली धारा है धारा 354। धारा 354 कहती है किसी महिला की लज्जा को भंग करना तो उसमें सजा है मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम सजा है 5 साल की। इसमें दूसरी धारा है धारा 354A। धारा 354A। धारा 354A कहती है किसी महिला को निर्वस्त्र कर देना तो उसे सजा है 7 साल की। किसी महिला को निर्वस्त्र करना उसे सजा है 7 साल की। धारा 354A कहती है किसी महिला को निर्वस्त्र करना या उसके कपड़े फाड़ना उसे सजा है 7 साल की।
इसमें तीसरी धारा है धारा 354B। धारा 354 में 4 बातें हैं जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। धारा 354B, तीसरी धारा इसमें धारा 354B। धारा 354B में पहली बात है, इसमें 4 बातें हैं मुख्य। जो पहली बात है इसमें, किसी महिला से सॉरी, इसमें धारा 354 में पहली बात है किसी महिला को संबंध बनाने की मांग करना। संबंध बनाने की मांग करना। और इसमें दूसरी बात है अवांछनीय यौन संबंध। इसमें दूसरी बात है अवांछनीय यौन संबंध। अवांछनीय यौन संबंध। धारा 354B में पहली बात है किसी महिला को संबंध बनाने की मांग करना। दूसरे है अवांछनीय यौन संबंध। तीसरी बात है किसी महिला को अश्लील चित्र दिखाना। अश्लील चित्र दिखाना। उसे इन तीनों बातों में एक ही सजा का प्रावधान है। सजा है 3 साल की। सजा 3 साल की। इन तीनों में से कोई भी किसी महिला के साथ गलत कार्य होता है तो उसे सजा है 3 साल की। इस धारा 354B में पहली बात है किसी महिला को संबंध बनाने की मांग करना। दूसरी बात है अवांछनीय यौन संबंध। और तीसरी बात है अश्लील चित्र दिखाना या उसे चलचित्र दिखाना। उसे सजा है 3 साल की। इसमें चौथी बात है इसमें किसी महिला पर टिप्पणी करना। किसी महिला पर टिप्पणी करना। किसी महिला पर टिप्पणी करना। उसे सजा है 1 साल की। उसे सजा है 1 साल की। चौथी बात है किसी महिला पर टिप्पणी करना। किसी महिला पर टिप्पणी करना मतलब किसी महिला पर उस पर कमेंट करना। उसके रंग रूप आकार पर कोई कमेंट उसे किसी महिला के रंग रूप आकार पर कोई कमेंट करता है तो उसे सजा है 1 साल की। धारा 354B में 4 बातें की है हमने। पहली बात है किसी महिला को संबंध बनाने की मांग करना। दूसरी बात है अवांछनीय यौन संबंध। तीसरी है अश्लील चित्र दिखाना। और चौथी बात है किसी महिला पर टिप्पणी करना, और इसमें सजा है 1 साल की। बात करते हैं इसमें धारा 354C की। धारा 354C कहती है, धारा 354C, इसमें बात करते हैं चौथी धारा है धारा 354C। धारा 354C कहती है किसी ताक जा करना। धारा 354C कहती है ताक जा करना, छिपकर देखना, फोटो खींचना या फोटो अपने पास रखना तो उसे सजा है अपने पास रखना। उसे सजा है मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम 3 साल की। मिनिमम सजा है 1 साल की और मैक्सिमम सजा है 3 साल की। धारा 354 कहती है अगर कोई महिला खुले में शौच कर रही है या स्नान कर रही है तो उस महिला की ताक झांक करना या उस महिला को छिपकर देखना, फोटो खींचना या उस महिला की फोटो अपने पास रखना तो उस व्यक्ति को सजा है मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम है 3 साल की। अगर व्यक्ति कोई यह दोबारा कार्य करता है तो उसे सजा है, उसे मिनिमम सजा है 3 साल की
और मैक्सिमम सजा है 5 साल की। तो बात करते हैं अगली धारा की, इसमें धारा 354D। बात करते हैं इसमें अगली धारा की, धारा 354D। धारा 354D कहती है किसी महिला का पीछा करना। धारा 354D कहती है किसी महिला का पीछा करना या उससे नाम, पता या फोन नंबर की जानकारी लेना। धारा 354D कहती है किसी महिला का पीछा करना और महिला से नाम, पता व फोन नंबर की जानकारी लेना, तो उस व्यक्ति को सजा है जानकारी लेना, उस व्यक्ति को सजा है 3 साल की। धारा 354D कहती है किसी महिला का पीछा करना और महिला से नाम, पता व फोन नंबर की जानकारी लेना, उसे सजा है 3 साल की। तो दोस्तों, हमने महिला अपराध में आईपीसी की धाराओं में यौन उत्पीड़न संबंधी धाराओं की बात कर चुके हैं और आगे की अन्य धाराओं की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।